संख्याओं को हम क्रमागत संख्या कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई जेपी यादव। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, अच्छा होंगे। वीडियो से शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज हम एक नया बैच चालू कर रहे हैं जिसका नाम है अपना टारगेट। और यह बैच यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज इसका डे 1 है। यह बैच आर्मी, जीडी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीएसएफ, ऑल जॉब, इंडिया के जितने जॉब होते हैं उनके लिए है। और अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। और इस बैच का पहला चैप्टर देखिए यहाँ पे लिखा गया है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो आइए हम शुरू करते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, ये सब। और दूसरी बात है कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप संख्या पद्धति में कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं अपने कि संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। संख्या होती है, हम आपको एक एक करके सारी संख्याएं क्या होती हैं, उनका परिभाषा क्या है, हम एक एक करके आपको अच्छी तरह या कहिए कि बेसिक से आपको समझाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे और वीडियो आपको अच्छा लगे। तो पहली संख्या हमारा है परिमेय संख्या। दोस्तों, परिमेय संख्या की परिभाषा है कि वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। मैं आपको एक कहना चाहता हूँ एक बात कि आपको एक नोट्स बनाना चाहिए और जिसमें जीरो से लेकर मैथ आपको हीरो बनाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अच्छा लग रहा हो तो आप एक नोट्स बना लें। ये अपने कह रहा हूँ कि आप एक नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसे हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको परिभाषा समझाएंगे और आप रटने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने समझ लिया तो आपको आ गया, लेकिन अगर रटेंगे आप तो आपको कभी नहीं आएगा। तो देखिए, वे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2। और आप बेसिक समझने की जरूरत आपको है, आपको बेसिक समझने की जरूरत है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आप बेसिक समझेंगे। जैसे -3/2, -1/2 आदि। दूसरा जो हमारी संख्या होती है वो है अपरिमेय संख्या। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आपको कह दें, मैं डेमो दे रहा हूँ आपको कहा जाए कि 2 व्यक्ति हैं, उसमें एक चोर है एक सिपाही है। अगर आप सिपाही जान गए तो आपको आसानी से चोर का पता लगा सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या आपको आ गई तो अपरिमेय संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं या आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे वे संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। सेम उसी का अपोजिट या विलोम कहिए कि वे संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम
अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं कि वे संख्या जिसे हम, दोस्तों समझने की बात है, अगर आपने समझ लिया तो आपको आसानी से आ जाएगा, लेकिन अगर आप रटेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं लिख सकते हैं। वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कर्णिम 2, कर्णिम 3, कर्णिम 5 आदि। दोस्तों हमारा तीसरा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है कि नेचुरल नंबर। दोस्तों प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से लेकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका कोई मेरी परिभाषा नहीं है, यही परिभाषा है कि वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका मैं परिभाषा नहीं दिखा रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, आप इनफाइनाइट अनंत तक जाएगा। और चौथा हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि वे संख्याएं, इसका परिभाषा है कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। मैं क्या कर परिभाषा लिख रहा हूँ, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 6, 8, 10, 12, 14 आदि। इसके बाद हमारा पांचवा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों भाज्य संख्या के जस्ट अपोजिट या उल्टा कहिए कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी तीसरी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, ये संख्या जो एक तथा स्वयं से सिर्फ विभाजित हूं,
वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों इसकी परिभाषा आप एक तरह और लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित ना हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13 आदि। दोस्तों हमारा 5वां नंबर है सम संख्या। दोस्तों आप वीडियो को पूरा लास्ट से देखिएगा तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। सम संख्या इसका जो परिभाषा यानी कि जो बहुत ही आसान परिभाषा है, वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं कि वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं जैसे 6, 8, 10 आदि। हमारा 6वां नंबर यानी कि 6 है कि विषम संख्या। दोस्तों संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं मैं आपको एक एक करके सारी संख्याएं बताऊंगा, क्योंकि आगे जाके आपको इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि कंपटीशन के लिए हाई लेवल के क्वेश्चन तैयार करते हैं, बल्कि जो छोटे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको भी तैयार करना चाहिए। तो ये इनमें से आपको कंफर्म है कि क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा। तो आइए देखते हैं विषम संख्या। इसका परिभाषा है दोस्तों कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो या दो से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो दो से वे संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 आदि। दोस्तों इसके पहले आपने कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी प्रकार की होती है, आपने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, पूरा परिभाषा आपने जाना। और अब हम 7वां हमारा है दोस्तों क्रमागत संख्या। दोस्तों आपको नाम से लग रहा होगा क्रमागत यानी कि क्रम वाइज। इसका परिभाषा भी ऐसे है कि क्रमागत क्रम से चलने वाली या क्रम से आने वाली संख्याओं को हम क्रमागत संख्या कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि वे संख्याएं जो क्रम से चलती हैं या क्रम से आती हैं
उन्हें हम क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 आदि। दोस्तों इसमें एक और चीज मेन पॉइंट होता है या मेन होता है भाजकता के नियम। अगर आपको भाजकता के नियम आ रहा है तो इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं भाजकता के नियम क्या है। भाजकता के नियम या भाजकता के रूल जो भी आपको कहना है। तो इसमें देखिए 2 की भाजकता क्या होती है कि इकाई संख्या 0 हो। दोस्तों आप बेसिक समझिएगा, अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आपको तुरंत आ जाएगा। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर आपको 2 का भाजकता जानना है तो अगर इकाई संख्या जो है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो भाजकता के नियम में आते हैं। तीसरा होता है तीसरे का कि अंकों का योग अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। आना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। दोस्तों अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अभी हम क्वेश्चन से समझाएंगे आपको तो आपको आसानी से आ जाएगा। चौथे का दोस्तों कि इकाई अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों बहुत गर्मी है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी तरह हमको सपोर्ट करेंगे। और पांचवें का भाजकता कि इकाई अंक 0 या 5 हो। छठवां यानी कि छठा 2 और 3 की भाजकता हो। तीन की भाजकता हो। सातवें का नहीं होता है दोस्तों, 7 का होता है, उसके लिए ट्रिक है, मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो 8वें का होता है, 7 छोड़िए, 7 में नहीं होता, 8वें का होता है कि अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए। 9वां है दोस्तों कि अंकों का योग अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए। दोस्तों यही जो टोटल है पूरा यही आपका भाजकता का नियम है। अगर आपने इसको आसानी से या बेसिक कंसेप्ट जो होता है इसका आपने क्लियर कर लिया तो अभी मैं क्वेश्चन इसी के संबंधित में करवा रहा हूँ, आपको वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसमें कुछ ना समझ पाए हो तो अभी जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं करवा रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमारा इस टाइप का पहला क्वेश्चन है कि 2 संख्या की या कहिए 2 का विभाज्यता
कौन है? ऑप्शन पहला दिया है 857, दूसरा ऑप्शन दिया है 623, तीसरा ऑप्शन दिया है 525 और छठा ऑप्शन चौथा दिया है कि 510। हमने पहले ही कहा है कि अगर आप नियम बेसिक पढ़े हैं तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा इस सवाल को हल करने में। हमने भाज्यता का नियम क्या पढ़ा था कि 2 के भाज्यता क्या कौन कौन संख्या होती है कि इकाई अंक 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो हम देखेंगे कि इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक लेंगे, इकाई अंक। इसमें ना 2 है, ना 4 है, ना 0 है, ना 6 है, ना 8 है। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। हम यही देखते हैं कि यहाँ पे 0 यानी कि आया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर है। हम नियम से तो ऐसे पहचान लिए, लेकिन अगर हम विभाज्यता माने कि पूर्णतः वह संख्या कौन सी विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए हम इसका विभाजित कर रहे हैं 857, देखिए 2 से विभाजित होगा, 2 चौक 8, ठीक, 2 दूना 4 कट गया, 2 दूना 4 हो गया, फिर 17 हो गया, 17 आ गया, एक हाथ से बचेगा नीचे 7 और गया, फिर हो गया 17, 2 8 16, यानी कि ये संख्या हमारी नहीं कटेगी। कोई भी संख्या आप काट लीजिए, तीनों कभी नहीं कटेगी जब तक उसका इकाई अंक 2, 0, 4, 6, 8 ना हो। हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप देखते हैं। सेकंड इसी क्वेश्चन से देखिए कि 2 की विभाज्यता कौन सी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 527, ऑप्शन नंबर बी 623, ऑप्शन नंबर सी 525 और ऑप्शन नंबर डी 544। दोस्तों आप पढ़े हैं कि 2 की विभाज्यता इकाई अंक जो है 2 हो तो 2 की विभाज्यता मानी जाती है। जैसे इकाई अंक ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। यहाँ भी देख लीजिए इकाई अंक 0 है, नहीं है, ना 4 है, ना 2 है, ना 6 है, ना 8 है। यहाँ भी वही हाल है, बस यहाँ देखिए कि यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है कितना, 244। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप 5 ले लीजिए, 5 की विभाज्यता कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 527, बी ऑप्शन है 228, सी ऑप्शन है 222 और डी ऑप्शन है 250। दोस्तों 5 की विभाज्यता किसे कहते हैं या क्या होता है? जो इकाई अंक 0 या 5 हो। हम देखेंगे इकाई यहाँ पे ना 0 है, ना 5 है, ना 0 है, ना 5 है, ना 0 है, ना 5 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा दूसरा टाइप है स्थान मान। स्थान मान कहिए या स्थानीय मान कहिए। क्वेश्चन में लिखा है कि स्थान बताना। जैसे मैं आपको डेमो से समझाऊं, उदाहरण से मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई दे दिया कि 825, अब आपसे पूछ लिया कि सारी संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए, तो मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक जो होता है उसे भी बताऊंगा। तो बेसिक समझिए पहले। मान लीजिए कोई पूछ लिया कि सभी संख्याओं का स्थान मान ज्ञात कीजिए या स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपको बेसिक समझना, हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जो भी हो। तो यहाँ पे देखेंगे इकाई की जगह पे क्या है, एक, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। दहाई यानी कि 2 है, 2 लिख देंगे। दहाई क्या होता है, 0 बढ़ जाएगा 1। सैकड़ा देखिए 8, डबल 0 बढ़ा देंगे यानी कि 100 कर देंगे। और ट्रिक क्या है, ट्रिक ये होता है कि आपका जिस अंक का पूछे, मान लीजिए मैं दूसरा डेमो दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए 12-25 का पूछ लिया आपको, इसमें तो पूछ लिया आपको कि आप एक का स्थानीय मान निकालिए, तो आप जब तक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करेंगे तो समय लग जाएगा। इसका ट्रिक होता है कि जो अंक पूछा है, जिस अंक का, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जितना जीरो हो, मतलब जितना अंक होता है उतना जीरो लिखेंगे। इसके बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 3 टू जीरो हम बढ़ा देंगे। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाता है। अभी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 12-48-50 में 4 का स्थानीय मान निकालिए। निकालिए या लिखिए, जो भी हो। तो किसने पूछा है 4 का स्थानीय मान लिखिए या निकालिए। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था और डिटेल बताया था, बट हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए जहाँ पे ट्रिक बेटर है वहाँ पे ट्रिक हम लगाएंगे, जहाँ पे बेसिक है वहाँ बेसिक लगाएंगे। तो यहाँ पे ट्रिक हमारा काम करेगा, या बेसिक भी दोनों काम करेंगे, ट्रिक से लगा रहे हैं। जैसे 4 का पूछा है तो ट्रिक क्या है कि पहले 4 जो अंक पूछा वो लिख दीजिए, और जितना उसके पीछे या उसके बाद जितना अंक बचा है उतना जीरो बढ़ाइए। तो इसके बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ से फिर हम इसको बेसिक से, जो बेसिक होता है उससे हम क्लियर करेंगे सही है गलत है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हमारा ये सही है। इसी प्रकार दूसरा है दोस्तों 48, 54, 550। इसमें 8 का स्थानीय मान बताइए। हमारा 8 का पूछा है, हम ट्रिक लगाएंगे, उसके बाद हम बेसिक से करेंगे कि सही है कि गलत है। हमने 8 पूछा था, 8 लिख दिया। इसका कितना अंक बचा है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम बेसिक से अपना क्लियर करेंगे सही गलत है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसे भी जोड़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो हमारा ये आंसर क्या है, सही है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए 25, 52, 31। इसमें आप 1 का स्थानीय मान बताइए। तो 1 का पूछा है तो पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो कोई यूँ नहीं बढ़ाएंगे। अब हम अपने बेसिक समझेंगे कि इकाई ठीक है, यहाँ पे भी इकाई ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये नया बैच चालू हुआ है। आपको पता है कि अपने इस बैच का नाम है अपना टारगेट, और इसे आप इतना शेयर करिए कि आपके दोस्त जो हैं वो भी इस बैच में ज्वाइन हो सके, क्योंकि ये जो बैच दोस्तों है, ये बैच मैथ का है, और यह बैच जीरो से आपको हीरो बनाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो